पिछले कुछ सालों से कश्मीर में बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि चारों तरफ चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो आईपीएल की लीग हो या कंटेंट क्रिएटर्स हो, वो सब जोरों शोरों से इन एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। और इन सब प्रमोशंस में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि कैसे आप घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, इन सारे एप्स का मकसद उल्टा है, आपके पैसे लूटना और आपको एक गैम्बलिंग और बैटिंग एडिक्ट बनाना। आई एम श्योर कि आपने ही तो आपके सर्कल में आज तक जरूर कोई न कोई इन बैटिंग एप्स का शिकार हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम इन बैटिंग एप्स का नाम लेके तो इनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में समझते हैं कैसे ये बैटिंग एप्स अपने ट्रेडिशनल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके साइकोलॉजिकली आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके पैसे लूट लेते हैं। ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स की ट्रेडिशनल और ऑफलाइन फॉर्म कसिनोज है। कसिनो शब्द कासा वर्ड से आता है, जिसका मतलब है एक घर, एक हाउस। ये एक इटालियन वर्ड है और अमेरिकन हिस्ट्री में भी आप दोस्तों देखोगे कि इन कसिनोज को ट्रेडिशनली सलून्स करके पुकारा जाता था, जहाँ पे ट्रैवलर्स आते थे, खाना पीना होता था, सोशल गैदरिंग होती थी और अक्सर ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ी गैम्बलिंग भी करते थे। मोर और लेस दोस्तों, ये एक हार्मलेस और फन चीज रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री, और कसिनोज का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली इसी चीज की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब कसिनोज में लोगों को गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए डिफरेंट गेम फॉर्म्स होती हैं, जैसे रैंडम नंबर गेम्स, टेबल गेम्स और मशीन गेम्स। और ऐसी गेम्स आपको ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स में देखने को मिलेंगी। ये गेम्स बेसिकली ऐसे डिजाइन की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए लोग इन गेम्स में एंगेज रहे। अब ऑनलाइन बैटिंग एप्स और गैम्बलिंग एप्स कैसे कसिनोज जैसे सिमिलर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको समझने के लिए हम कसिनोज की एक पॉपुलर गेम स्लॉट मशीन्स को डिस्कस करते हैं। स्लॉट मशीन्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ये कुछ ऐसी दिखती हैं, इनके पीछे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जाती है। आप एक लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहिए हिलते हैं और कुछ सिंबल्स डिस्प्ले होते हैं। अगर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया सिंबल्स का, तो आप यहाँ पे जीत जाते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस गेम में उनका एक फेयर चांस है जीतने का, लेकिन पीछे से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या करी जा रही है, क्योंकि ये कसिनो के हाथ में है तो वो इसे जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कसिनो के पास जाए, कसिनो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। अब आप यहाँ पे कहोगे कि इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर इस स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा इस गेम को हारता है, तभी कसिनो पैसे कमा पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी इस गेम को नहीं खेलेगा। इसीलिए एक दूसरी चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते वक्त, कि लोगों को इस गेम का ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट बनाना है। और एडिक्ट बनाने के लिए एक बेस्ट तरीका यह है कि बीच बीच में उस प्लेयर को थोड़े से पैसे जीत लेने दो, लेकिन उतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इस मशीन का एडिक्ट बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास आए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करके ऑनलाइन बैटिंग एप्स और गैम्बलिंग एप्स में प्रोग्रामिंग करके, मैनिपुलेशन करके आपको उन गेम्स का एडिक्ट बनाया जाता है। कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एडिक्ट बनाओ, उसके लिए मशीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस, जिसका पर्पज़ ये होता है कि टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। दूसरा, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हो, और जब आप उस लीवर को नीचे कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ एक्शन किया है, तभी इस गेम में कुछ रिजल्ट निकला है। इससे एक कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट होता है और लोगों को ज़्यादा मज़ा उन गेम्स में आता है जहाँ पे उनको लगता है कि वो चीज़ों के कंट्रोल में है। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमना बंद हो जाते हैं तो आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये तो इस तरीके से अरेंज्ड है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए, और जानबूझ के ये मशीन इस तरीके से रुकती है कि हमेशा आपको ये एक्साइटमेंट फील होती रहे। हर बार आपको ये फील करवाया जाता है कि आप तो जस्ट जीतने वाले थे, आप अपना लॉस इग्नोर कर देते हो, और 4-5 ट्राइज करने के बाद आपको दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप जीत गए। आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन फ्लड कर जाता है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है। इतनी खुशी मुझे। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको बहकाने के लिए। ओवरऑल अगर आप पिछली गेम्स में 1000 रुपये आपने लगाए थे, आप 600 जीत गए, आपको लगता है कि आपने जीत लिया है।
लेकिन इसको कहा जाता है लॉस डिस्गाइज्ड एज ए विन। एक अनप्रिडिक्टेबल टाइम तक लोगों को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो ताकि वो इस गेम के एडिक्ट्स बनते रहें। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यहाँ पे जिसको गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। ये एक बेसिकली फीलिंग है जो कुछ लोगों में आती है कि उनको लगता है कि अगर वो इतनी बारी हारे जा रहे हैं तो अगला गेम तो वो जीत ही जाएंगे। आखिर कितनी बार एक बारी में इंसान एक गेम को हार सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो 10 बार और 10 के 10 बार इसमें टेल्स आता है तो आपको लगता है कि अगली बार इसमें हेड्स आएगा ही आएगा। ये तो बहुत अनलाइकली है कि हर बार टेल्स ही टेल्स आए, लेकिन असल में हर कॉइन टॉस पर चांसेस तो 50-50 हैं। जीतने हारने के चांसेस बदले तो नहीं है। इस फेमस फैलेसी को मोंटी कार्लो फैलेसी भी कहा जाता है क्योंकि 18 अगस्त 1913 को मोंटी कार्लो कैसीनो में एक रूलेट का गेम खेला जा रहा था जिसमें जो बॉल है वो 26 बारी लगातार ब्लैक वाली स्पेस में गिरी थी और जो वहाँ पे गैम्बलर्स खेल रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स खोए थे क्योंकि उनको लगा था कि 20 बारी 21 बारी बॉल ब्लैक वाली स्पेस में गिरी है, अब नेक्स्ट रेड आएगा ही आएगा, लेकिन बॉल लगातार 26 बार ब्लैक वाली स्पेस में गिरी। यही सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इन ऑनलाइन बैटिंग एप्स में भी इस्तेमाल करी जाती है। स्लॉट मशीन्स की तरह ये एप्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होती है और आप खुद गेस कर सकते हैं दोस्तों कि उन्हीं दो वेरिएबल्स को यहाँ पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही होगी। प्रॉफिट जो ऐप से कमाया जा रहा है और टाइम जो आप ऐप पे स्पेंड कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि इन सारे ऐप्स का जो यूज़र इंटरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। विजुअल क्यूज डाले जाते हैं जब भी आप कुछ जीतो, फ्लैश लाइट्स आए और चेयरफुल साउंड्स आए जिससे आपको खुशी हो। दूसरा, नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए जिससे इम्पल्सिव बैटिंग ट्रिगर हो। आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे नोटिफिकेशंस के थ्रू कि ये क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी टीम बना सकते हैं और आप बैटिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तीसरा, जब आप कैसीनो में पहली बार जाते हो तो जैसे आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती है वैसे ही इन ऑनलाइन बैटिंग एप्स में आपको फ्री बोनसेस ऑफर किए जाते हैं। एक यूज़र है जिसने कभी ऑनलाइन बैटिंग नहीं करी, उसको एक इंसेंटिव मिल जाता है कि मैं भी इन एप्स को यूज़ करके देखूं, मुझे पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। चौथा, जैसे स्लॉट मशीन्स में एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया जाता है बटन्स और लीवर्स के थ्रू, वैसे ही इन ऑनलाइन बैटिंग एप्स में एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया जाता है बहुत सारा डेटा और टूल्स आपको प्रोवाइड करके कि ये देखो जो आप गेम खेल रहे हो वो एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है। आप चाहे तो ये डेटा एनालाइज कर सकते हो इन क्रिकेट मैचेस का। आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी टीम आज बेटर परफॉर्म करेगी। एक और तरीका है सोशल वैलिडेशन का। इन सारी बैटिंग एप्स में आपको लीडर बोर्ड्स दिखेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये देखो ये बंदा अभी टॉप पे है, इसने इतने सारे पॉइंट्स जीते हैं, आप इस रैंक पे अभी हो, आप भी ऊपर आ सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि आपने इतनी बड़ी विनिंग बैट लगाई। इससे एक सेंस ऑफ कंपटीशन राइज होता है जिससे आपको ये वैलिडेशन मिलती है कि जो इनकरेजमेंट आपको अपने दोस्तों से मिली है उसकी वजह से आप इस गैम्बलिंग एप्स को कंटिन्यू करते रहो। अब कश्मीर में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पिछले कई सालों से पड़ा है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा छपरी लोग मिलेंगे जिनको न दुनिया का पता होता है न खुद का पता होता है और वो इन बैटिंग एप्स में इन्वॉल्व होके अपने फ्रेंड सर्कल को भी इन्वॉल्व करते हैं और अपनी लाइफ और अपनी फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़े, एक स्किल्ड कारपेंटर ने एक फैंटेसी ऐप पे 20 से 30 लाख रुपए हार कर अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर खुद डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। एक 21 साल के लड़के ने टाइम पास करने के लिए एक ऐप डाउनलोड की और 21 लाख रुपए हार कर अपनी लाइफ को ही उसने डेट में लाकर खड़ा कर दिया। और ये क्यूरेटिव सर्वे, ये स्कैम तो आपको याद ही होगा जिसमें एक अनइमेजिनेबल अमाउंट कश्मीर के लोगों ने हारा था। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आपको इन बैटिंग एप्स के विक्टिम्स मिलेंगे। एक बीटेक स्टूडेंट ने 25 लाख रुपए हार कर सुसाइड कर लिया जो उसने आईपीएल बैटिंग में लगाए थे। एक 11 साल के बच्चे ने भी इसी वजह से सुसाइड कर लिया। ये सब जल्दी जल्दी घर बैठे पैसे कमाने की लालच में होता है।
एक चीज़ याद रखें, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो बिना वैल्यू एक्सचेंज के पैसे कमाना इम्पॉसिबल है। आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप दूसरे बंदे को कुछ वैल्यू देंगे, आपकी काम के फॉर्म में, आपकी स्किल के फॉर्म में, या नॉलेज के फॉर्म में, या किसी भी और फॉर्म में आप दूसरे बंदे को वैल्यू दे, आपको पैसा तभी मिल सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं 1 in a million जिनको बैठे बैठे लॉटरी लग जाती है, लेकिन वो लोग भी अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं होते। न्यूज़ आर्टिकल सर्च करके देखिए ऑनलाइन, आपको इतनी कहानियाँ मिलेंगी। जो लोग जल्दी पैसे कमाते हैं वो लोग उतनी ही जल्दी उस पैसे को खो भी देते हैं, क्योंकि उस पैसे की असली वैल्यू उनको पता नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप ऐसी एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट हैं तो आप इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।